अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। रेशियो का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। आफ्टर दैट, अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। लेखांकन अनुपात बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियोज को हिंदी में, तो उन्हें पढ़ने का, समझने का, कैलकुलेट करने का उद्देश्य क्या है, फर्म्स क्यों कैलकुलेट करती हैं उसे। देन वी विल डिस्कस कि अकाउंटिंग रेशियोज कितने प्रकार की होती हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज या लेखांकन अनुपात के प्रकार, ये हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ स्टेप जो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियोज में वो होगा ये जो लेखांकन अनुपात हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो एक एक करके इनको चारों को शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि लेखांकन अनुपात का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेखांकन अनुपात का क्या अर्थ है, व्हाट आर अकाउंटिंग रेशियोज, और क्या है इसका आंसर। दो लेखांकन मदों के मध्य या दो लेखांकन मदों के बीच गणितीय संबंध को लेखांकन अनुपात कहते हैं। यानी कि कोई भी दो लेखांकन टर्म्स हैं उनके बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन हम डेवलप करते हैं कि ये इसका दुगना है, ये इसका तिगुना है, इस तरीके से अगर हम कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करते हैं, सो दैट इज नोन एज अकाउंटिंग रेशियो या लेखांकन अनुपात। कैसे याद करेंगे हम परिभाषा, दो लेखांकन मदों के मध्य गणितीय संबंध, कैसा संबंध, गणितीय संबंध को हम लेखांकन अनुपात बोलते हैं। नोट कर लिया इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुपात विश्लेषण का क्या अर्थ है, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, दो लेखांकन मदों के बीच गणितीय संबंध के विश्लेषण को हम अनुपात विश्लेषण कहते हैं। तो दो लेखांकन मदों के बीच जो गणितीय संबंध होता है उसको लेखांकन अनुपात कहते हैं, और उस गणितीय संबंध का अगर हम विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसको हम अनुपात विश्लेषण कहते हैं। नोट कर लो इसको, कई बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य, कि आखिर हम अगर ये रेशियो एनालिसिस करते हैं तो हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या फायदा होता है उससे। सो नंबर 1, अनुपात विश्लेषण का हम इसे लाभ भी कह सकते हैं, उद्देश्य भी कह सकते हैं। पहली बात है कि ये समस्या क्षेत्रों को या संकट बिंदुओं को पहचानने में हमारी सहायता करता है। क्या होते हैं संकट बिंदु, हमने रेशियो कैलकुलेट करी, हमें पता चला कि हमारी लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं एसेट्स की तुलना में, एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज़्यादा, यानी कि एसेट और लाइबिलिटी का ही संबंध आपस में दर्शा रहा है, तो वो भी अनुपात है। तो हमें बता रहा है कि हम जो है फलाना लाइबिलिटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। तो अनुपात विश्लेषण के माध्यम से उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जिन पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो संकट के क्षेत्र हैं, संकट के बिंदु हैं, उनका पता लगाने में अनुपात विश्लेषण हमारी मदद करता है। सेकेंड पॉइंट, लाभप्रदता का पता लगाना। बड़ा आसान है इस पॉइंट को याद करना, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे लेखांकन अनुपातों के प्रकार, तो उसमें एक लेखांकन अनुपात होता है जिसको कि हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बोलते हैं, लाभप्रदता अनुपात बोलते हैं। वो संगठन की लाभप्रदता का पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। तो ऐसी रेशियोज से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है कि ये जो प्रॉफिट है 50% है, 70% प्रॉफिट हो रहा है, तो वो संगठन का वो हिस्सा हमारे लिए कितना लाभप्रद है, कितना प्रॉफिटेबल है, उसका हम पता लगा सकते हैं। नंबर 3, शोधन क्षमता का पता लगाने में हमारी मदद करता है। ये वाला पॉइंट भी याद रखना बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि लेखांकन अनुपात एक का एक प्रकार जो होता है वो शोधन क्षमता अनुपात होता है, सॉल्वेंसी रेशियोज बोलते हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हम दीर्घकाल में फर्म अपने ऋणों का भुगतान करने में कितनी सक्षम है, या अल्पकाल में फर्म अपने ऋणों का भुगतान करने में कितनी सक्षम है। फोर्थ पॉइंट, उन क्षेत्रों के बारे में पता लगाना जिन्हें और बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पर तो हमने ये कहा कि कहाँ पर कमियां हैं हमें वो पता चलता है, यहाँ पर यह है कि कमी तो नहीं है लेकिन हाँ और अच्छा कर सकते हैं, तो जहाँ पर और बेहतर किया जा सकता है उन क्षेत्रों के बारे में हमें पता चल जाता है। पांचवा उद्देश्य होता है तुलनात्मक विश्लेषण करना। किस किस चीज़ की तुलना करने के बारे में हम सोच सकते हैं, एक वर्ष की तुलना दूसरे वर्ष से कर सकते हैं, एक कंपनी की तुलना हम दूसरी कंपनी से कर सकते हैं। तो बहुत बार अनुपात विश्लेषण की सहायता से ये तुलनात्मक विश्लेषण, कंपैरेटिव स्टडी भी की जाती है और उसके बहुत फायदे होते हैं। अगर हम अपनी खुद की परफॉर्मेंस की एक वर्ष से दूसरे वर्ष में तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि पिछले साल हमने कैसा परफॉर्म किया था,
इस साल हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, आदि आदि। तो लेखा अनुपात विश्लेषण के फायदे क्या क्या अभी तक हमने पढ़े हैं? समस्या क्षेत्रों का पता लगाना, और समस्या ना भी हो तो उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां पर कि हम और बेहतर कर सकते हैं। फिर दो तरह की रेशोज जो हमने पढ़नी है अभी आगे, लाभप्रदता का पता लगाना और शोधन क्षमता का पता लगाना। 4 पॉइंट्स तो ये हो गए। और 5वां पॉइंट तुलनात्मक विश्लेषण करना, कंपैरेटिव स्टडी करना, कंपैरेटिव एनालिसिस करने में अनुपात विश्लेषण हमारी सहायता करता है। इसे नोट कर लो। अनुपात विश्लेषण के उद्देश्यों का लास्ट पॉइंट, और फिर उसके बाद में इसको समराइज करते हैं। भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराना। तो अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस की मदद से हमें पता चल जाता है कि कौन से एरिया स्ट्रांग हैं, कौन से एरियाज को और स्ट्रांग किया जा सकता है, कहाँ पर कमी है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम फ्यूचर में अपने नई प्लान्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनुपात विश्लेषण का एक उद्देश्य भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराना भी होता है। क्यों? इन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का हम क्या करते हैं, हम इनकी मदद से डिसीजंस लेते हैं, आगे के लिए निर्णय लिए जाते हैं। तो समराइज करते हैं, अनुपात विश्लेषण के कितने उद्देश्य है? 6 उद्देश्य। दोबारा से पूछ रही हूँ, अनुपात विश्लेषण के कितने उद्देश्य पढ़े हैं हमने? 6 उद्देश्य। पहला उद्देश्य है समस्या क्षेत्रों को पहचानना। दूसरा, समस्या ना भी हो तो ऐसे क्षेत्रों को पहचानना जहां पर कि और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। फिर जो 2 प्रकार की रेशियोज हम पढ़ेंगे, लाभप्रदता का पता लगाना और शोधन क्षमता का पता लगाना। कंपैरेटिव स्टडी करना, तुलनात्मक विश्लेषण करना, और सारी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना आगे डिसीजन लेने के लिए। तो इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराना, सूचनाएं उपलब्ध कराना जो कि भविष्य में निर्णय लेने में हमारी सहायता कर सके। कितने पॉइंट्स हो गए अनुपात विश्लेषण के महत्व के? 6 पॉइंट्स। वीडियो को पॉज करो, फटाफट देखो इनमें से कितने पॉइंट्स आपको याद आते हैं, एक बार रफ कॉपी में लिखो। नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं कि अकाउंटिंग रेशियोज कितने प्रकार की होती हैं। देर आर एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज 4 तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी? लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज या इन्हें टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं, और चौथी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कितने तरह की रेशियोज होंगी? 4। लिक्विडिटी को हम तरलता अनुपात बोलते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो को हम शोधन क्षमता अनुपात बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियोज को आवर्त अनुपात बोलते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को लाभप्रदता अनुपात बोलते हैं। अभी अगली वीडियो में एक एक रेशियो का डिस्कशन शुरू करेंगे। अभी फिलहाल इसको नोट कर लीजिए।